हाँ जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल द 35 लिखता है कि ऑल द 35 फैमिलीज इन एन स्टेट possess either a कार और a मोटरसाइकिल। 35 फैमिलीज थी, या तो उनके पास कार थी और तो उनके पास मोटरसाइकिल भी थी, और बोथ ऐसा भी था कि दोनों चीजें भी एक फैमिली के पास थी। कुछ फैमिली ऐसी थी जिनके पास दोनों चीजें थी, मोटरसाइकिल भी थी, कार भी थी, है ना। 18 have cars and 27 have motorcycles। ये तो टोटल आपके पास आ चुका है ना। तो आप मुझे बताएंगे कि एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे, उसमें 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब सिर्फ ये बताएं 18 और 27 कितने बनते हैं मिलके? क्या बेटा, 18 और 27 मिलके कितने बनते हैं जी, बताइए। 42 या 43। अच्छा, इसका मतलब है टोटल तो 35 है। इसका मतलब इससे क्या पता चला कि दोनों के दरमियान कोई इंटरसेक्शन तो है ना जी। 45 बनता है तो इंटरसेक्शन है। गुड। इसका मतलब है हमारे पास अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल जो है ना वो 35 आ रहे हैं, लेकिन जब हम नंबर ऑफ 18 ऑफ कार्स, अगर नंबर ऑफ कार्स की बात करें तो वो 18 है, राइट। और अगर नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स की बात करें तो वो 27 है। तो अगर आप 27 और 18 को ऐड कर दें तो ये बन रहे हैं आपके पास 45, जबकि ऊपर लिखा है मेरे बच्ची 35। इसका मतलब बेटा कि इसके दरमियान में फर्क कितना है, तो पता चला 45 के दरमियान और 35 के दरमियान फर्क है 10 का। इसका मतलब 10 जो फिगर है वो इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगी, यानी सर्कल ज्वाइंट है, डिसज्वाइंट नहीं है। और जो इसका लेस करने के बाद फिगर आएगी 10 आएगी। तो अगर आप ये कैलकुलेशन कर लें तो आप बगैर वेन डायग्राम के आपको पता चल गया कि दरमियान में अगर मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल्स का सर्कल बड़ा कर देता हूँ, कार का छोटा, जैसा कि कार कम है, तो दरमियान में 10 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। आ गया। अगर मैं एक्स भी लिखता तो मैं इस जगह मोटरसाइकिल्स के 27 में से 10 निकाल देता, क्या बचता है यहाँ 17 बचता। तो जो लोग यहाँ पर x लिख कर करते हैं वो भी यही कर रहे होते हैं, 17 माइनस एक्स। फिर यहाँ पर x लिखा होता है तो यहाँ पर लिखते हैं 18 माइनस एक्स, है ना। तो हम यहाँ पर 18 माइनस 10 डायरेक्ट लिख सकते हैं 8, ऐसे ही है, ऐसे ही समझ में बात नहीं। तो लिख रहा है ड्रॉ एन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा, तो मैंने डेटा को रिप्रेजेंट ड्राइंग पे कर दिया, तो मुझे एक्स एक्स की फॉर्म में लिखने की जरूरत ही पेश नहीं आई। तो पार्ट ए तो बेटा हो गया है ना, ऐसे ही है ना। अब पार्ट बी में कहते हैं कि फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विद बोथ कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। तो मुझे शायद पार्ट बी का 1 भी पता चल गया ना, कितना है बेटा जी भाई, नंबर ऑफ, इसको हम ये लिखना पसंद करते हैं m इंटरसेक्शन c। कितना जवाब आया उसका हमारा 10। तो हमारी कैलकुलेशन वेन डायग्राम से भी समझ में आ रही है और हमें नॉर्मली भी समझ आ रही है। तो दोनों चीजों को सामने आमने लिखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही वाला क्लियर रहे। किसी को आप जबानी बताना चाहें तो भी बता सके, और अगर आपको सेट नोटेशन में बताना हो तो आप लिखोगे नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन c 10। बट पार्ट 2 में लिखता है कार्स बट नॉट मोटरसाइकिल्स, कार्स बट नॉट मोटरसाइकिल्स, वो कितने भाई जी भाई। और उसको मेरी बेटी इसको लिखना यूं अच्छा रहेगा c इंटरसेक्शन m डैश। इस तरह से हमें ओनली कार की पोजीशन की सेट नोटेशन या सेट लैंग्वेज भी लिखनी आनी चाहिए, ओके। तो हम ओनली कार वाले पोर्शन को C इंटरसेक्शन M डैश कहते हैं। ओनली मोटरसाइकिल होता तो क्या होता, M इंटरसेक्शन C डैश होता, राइट। यस। इस तरह से मैं चाह रहा हूं मैं आपको आंसर ही ना निकाल के दूं, बल्कि सेट लैंग्वेज में आपके पास जवाब भी होना चाहिए। हो गया क्लियर? हो गया। आगे चलते हैं।
अब अगर आप आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आप ये, वैसे तो ये एक्सरसाइज ही आपकी बहुत काफी रहेगी। ये पढ़िए क्या लिख रहा है, इन अ स्कूल 60% ऑफ द पीपल्स हैव सेविंग्स अकाउंट्स विद POS बैंक एंड 72% ऑफ देम हैव सेविंग अकाउंट्स विद कमर्शियल बैंक्स। ठीक है ना, एक POS बैंक है और एक सही है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल्स हु हैव सेविंग अकाउंट्स इन बोथ POS बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो इसका मतलब दो सर्कल बनेंगे बेटा, एक POS अकाउंट को P से शो कर लेते हैं, ठीक है, और एक कमर्शियल को C से शो कर लेते हैं। कैसा, ठीक है रहेगा ना? तो इस तरह से हमें वो चीज क्लियर हो जाएगी। पहले हम अपने डेटा से डेटा बनाकर अपने दिमाग में या लिख कर ये बताएंगे कि भाई 60% ऑफ द पीपल हैव द सेविंग अकाउंट्स इन POS बैंक। तो एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसको हम एक काम कर देते हैं, उसमें सर्कल्स भी बना देते हैं। अब खुद सोचो 60% और 72% तो 100 से अबव चला जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली आपके पास इन दो सर्कलों में बीच में इंटरसेक्शन भी आनी है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि 60 प्लस 72 कितना मिलके बनता है भाई? 60 प्लस 72 132। इसका मतलब है ये तो 132 बन गया, इसका मतलब है ये 100 से ऊपर चला गया, है ना? इसका मतलब है इसके दरमियान में आप हर चीज, क्योंकि 100% होती है, तो आप 132 में से 100 को लेस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 32%। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह आप 32% लिख देंगी और ये आपका हो गया अगर POC बैंक और ये कमर्शियल बैंक, सही है। तो फिर बताइए 60 में से आपको पता POS बैंक का 60% था, 32 निकला तो कितना बचा? 28%, राइट। और 72 में भी जब 32 हो गया तो कितना बचा? 40%, गॉट इट। तो कह रहा था फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल्स हु हैव सेविंग अकाउंट्स इन बोथ POS एंड कमर्शियल बैंक। तो ये भी शायद आपको पता चल गया होगा कि नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन C पूछा गया है, तो वो हमारा 32% होगा। एनी प्रॉब्लम? सही है, सही है। अच्छा, आखिर में देखो क्या लिखा था, इफ ऑल द पीपल हैव एटलीस्ट वन सेविंग अकाउंट। इसका मतलब है बाहर की वैल्यू बिल्कुल 0% है, सही है ना? लेकिन अगर बाहर की वैल्यू होती तो फिर हम अंदर की वैल्यू को 100 नहीं रखते। अगर बाहर 2% लोग होते जिनका कोई अकाउंट ही नहीं होता तो हम अंदर के सिचुएशन को 98 से एडजस्ट करते। समझ में आई? सही है, जो सब्ट्रैक्ट होता है वो 98 में ही होता। डेफिनेटली वो सारा एडजस्ट जो होता है वो 98 के अंदर होता। तो इसलिए वो आखिर में लिख देता है कि भाई किसी न किसी का कोई अकाउंट है जरूर, कोई फ्री नहीं है। इसलिए हमें बाहर का भी सर्कल से बाहर, रेक्टेंगल के वो पोर्शन जो सर्कल से बाहर है उसका भी साथ साथ अंदाजा रहना चाहिए होता है, नहीं है? ठीक है ना जी भाई। अब हम आगे बच्चा, ये आप देखिएगा 3 सर्कल की प्रॉब्लम्स पे चलते हैं हम। देखो लिख रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 160 पीपल्स 46 पीपल्स पानी इन अ ग्रुप ऑफ 160। अब हम इस क्वेश्चन को भी उठाते हैं तो ये कोई मुश्किल नहीं बनेगा अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लेके चले। तो देखो बेटा, अब अगर मैं इसको उठा लेता हूं तो मैंने आपको 3 सर्कल्स के बारे में, तमाम पोर्शन के बारे में लिखा हुआ था। तो आप यहां देख सकते हैं कि मेरे पास 160 पीपल्स हैं, 46 पीपल फेल्ड मैथमेटिक्स, अच्छा 52 पीपल्स फेल्ड हिस्ट्री एंड 50 पीपल्स फेल्ड ज्योग्राफी, 31 पीपल्स फेल्ड मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, 33 पीपल्स फेल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, 36 फेल्ड मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी एंड 24 फेल्ड ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो मेरी बेटी ये सबसे पहले याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले
तीनों सर्कलों की इंटरसेक्शन से फिल करना शुरू करते हैं। ठीक है,